ऑफ गदर 2, जिनके साथ हम इस टाइमलेस मेलोडी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। Ladies and gentlemen, let's start this wonderful afternoon with this timeless melody, Urja Kali. घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। Sir Anil Sharma, जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। सर मैं रिक्वेस्ट प्लीज ज्वाइन अस। स्वागत है आपका सर। उसी के साथ वो आवाज जिसने इस जादू को आज से 22 साल पहले हम सबके जहन में जगा और 22 साल के बाद दोबारा से इस खूबसूरत से दिल छू लेने वाली, या कुछ यूं कहें एक अलग ही नॉस्टैल्जिक लेन में ले जाने वाली उस आवाज का स्वागत, जिन्हें 43 इयर्स हो गए हैं इंडियन सिनेमा में, इस बेहतरीन इंडस्ट्री में। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर द लेजेंड मिस्टर उदित नारायण। स्वागत है सर आपका भी, विराजे। एंड नाउ इस खूबसूरत सी टाइमलेस मेलोडी, एक नया चेहरा, यूं कहें एक नई पहचान मिली, द कंपोजर, द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर गदर 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिथुन। हाय, वेलकम। प्लीज, सो मे आई हैव सम माइक प्लीज फॉर आवर गेस्ट। ये एक ऐसी खूबसूरत सी आफ्टरनून है जिसका न जाने इंतजार कितने लोगों ने, और मेरे लिए एक बहुत खास आफ्टरनून। जब फर्स्ट टाइम मैंने गदर देखी थी आज से 22 साल पहले, सर मुझे याद है मैं नया जस्ट 12th स्टैंडर्ड पास किया, मेरे बोर्ड की एग्जाम्स खत्म हुए थे और मैं कॉलेज के लिए तैयारी करने वाला था, तब ये फिल्म आई थी। मैं अपने घर से गया दोस्तों के साथ देखने, और ये गाना, ये फिल्म पूरी देखी, और 22 साल के बाद वापस से इस खूबसूरत सी जर्नी को हम एंजॉय कर रहे हैं। सर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सर मैं कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप के साथ तो हम सेल करने ही वाले हैं, जी। लेकिन आपसे जानना चाहिए सबसे पहले, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर कंप्लीटिंग 43 इयर्स इन द इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी नीड टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उदित सर। सर आप इतने गाने आपने आज तक दिए हैं इंडियन से, इतनी खूबसूरत आवाज और इतने सारे गाने, और हर गाने के लिए आपको प्यार मिला। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं उस प्यार के लिए आप क्या करेंगे जो लोगों से आपको इतना, आपकी बेहतरीन गाने। आप मुझे रुलाना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि थैंक्स टू Bollywood, thanks to music industry, thanks to my directors, producers, music directors, technicians, stars, जिनके वजह से, और पूरे दुनिया के लोग, ऑडियंस, जिनके वजह से आप लोग इतने सालों से मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो मैं इतना खुश हूँ कि आज के ही दिन, ये भी एक संजोग है कि आज के ही दिन 5th जुलाई 1980 को फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी। मेरी फिल्म थी 1920। मैं लेजेंडरी रफी साहब के साथ उसमें गाना गाया था। ये भी कमाल ही कोइंसिडेंट है कि आज के दिन ये हो गया। अब ये क्या स्क्रीन प्ले बनाता है ऊपर वाला, और आज अनिल शर्मा साहब हैं, क्या प्यार करते हैं। गदर में एक से एक गाने गवाए इन्होंने, फर्स्ट गदर और सेकंड गदर में भी इन्होंने कहा मिठुन जी से, आज के हमारे नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिठुन शर्मा जी, इनको इन्होंने कहा कि उदित नारायण से गाना लें। क्या खुश हुए मिठुन जी, आप मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। थैंक्स टू मिठुन जी and Anil ji. Again, I got Ghaдар 2. Please give a big hand for Anil ji, Mithun ji and team of Ghaдар 2. सर ये एक तो आप इतने हम्बल हैं, जिस हिसाब से आपने बातें कही, वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें रिक्रिएशन ऑलमोस्ट हर गाने का हो रहा है। जी ठीक है, आपने जब ये गाना लाया था उर्जा काले कावा, वो कसट का दौर, ठीक है, फिर फ्लॉपी भी उस समय पे आ ही गई थी, तो हम फ्लॉपी में भी सुनते थे, और आज एक बार फिर से गदर 2 में उर्जा काले कावा, आपका अपना गाना, एक टाइमलेस मेलोडी जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप ही से रिक्रिएट कर रहे हैं। सो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि अपने ही गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ अलग, कुछ हटके, लेकिन सेम चार्म? चैलेंजिंग तो था, चैलेंज था कि मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले कि मिठुन जी से मिल लो। तो व्हेन आई मेट हिम, आई रिक्वेस्ट हिम कि आप आज के जनरेशन के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और मैं इनका फैन हूँ आशिकी 2 से ही। तो मैं हमेशा सोचता था कि आशिकी 2 और जितने भी इनके फिल्म आए, तो मेरा एक भी गाना नहीं है। तो होता है आदमी जो थर्स्टी होता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे गाना है, तो कभी
भूख, उसका भूख मरता नहीं। तो मैंने मिठुन जी से कहा कि मिठुन जी खुशी जितनी है मुझे, लेकिन आज के जनरेशन के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो मैं गा पाऊंगा आपका गाना। तो इन्होंने बहुत कंफर्ट किया मुझे, बोले क्यों, मैं आपका इतने सालों से आपका गाना सुनता आ रहा हूँ, मैं भी फैन हूँ आप, लेकिन ये गाना जो है 22 साल पहले आपने गदर में गाया था, 22 साल के बाद हर चीज में चेंजेस आ गए हैं, आपकी उम्र भी बढ़ गई हमारे हीरो साहब सनी पाजी भी 22 साल पहले अलग एज में होंगे, तो आप वो भी ध्यान में रखना है। और मुझे आज का सिंगिंग चाहिए, तो इन्होंने गा के सुनाया। एक्चुअली ये गाना जो है ये पंजाबी फोक है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, तो एकदम उस वक्त जो हमने गाए थे, बख्शी जी भी थे, बख्शी जी भी बहुत प्यार करते थे मुझे, बोलते स्माइलिंग सिंगर आ गया, तो क्या प्यार करते थे। तो उत्तम जी ने कहा कि ये गाना है, बख्शी जी चाहते हैं कि तुम दिल से गाओ, और अनिल जी मूड में थे, बोले कि देखो तुम्हारे लिए यहाँ भी चैलेंज है कि तुम अच्छा गाओ। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा गाऊंगा तो आप स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, मैं साइन कर दूंगा, गदर के सारे गाने आप मुझसे गवाएं, तो पहले गाओ। मैंने यही गाना पहले गाया और नेक्स्ट डे जी वाले आए और स्टाम्प पेपर पे मुझे साइन करवाए, ये फैक्ट है। और मुझे क्या पता कि फिल्म हिस्ट्री हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और वही हुआ। तो कहीं से जो माल कमाओ तो उसमें से दे देना आज तक। सर ये सारे मीडिया सुन रहे हैं, अगर जो भी कमाया हूँ और जो भी घर बार है, अगर आप बोलोगे एक हुक्म में दे दूंगा, आप हुक्म तो करिए। नहीं, आप लोगों की वजह से आपने मेरा गाना इतना बढ़िया गा दिया, वही मेरा सारा उपहार है। नहीं सर, थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज टू यू। नहीं सर, ये छोटा भाई हूँ और बहुत प्यार देते हैं। तो मिठुन जी ने मुझसे कहा कि देखिए आपको मेरे स्टाइल में गाना पड़ेगा। मैं सोच में पड़ा, इतना सांस मेरे में, इतनी ब्रीथिंग होगी अंदर में, इतना ताकत होगा क्या मेरे। अब मैंने ऊपर वाले को याद किया, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अलमाइटी को तो याद करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर वाले से कहा, इनको बताया नहीं, मैंने बाद में बताया, मैंने कहा कि मैं डेफिनेट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं ऊपर वाले को याद किया और 1.5-2 घंटे में गाने हो गया। और ये इन्होंने क्या आंसर दिया होगा, मैंने कहा कि कोई गलती हो गई हो, फिर से गवा लीजिएगा। बोले झरने की तरह तुमने गाया। हाँ, ये कम्प्लीमेंट ये हमेशा मैं बोला क्या बात है। और उसका सबसे अच्छा परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि जिस दिन से ये गाना रिलीज हुआ, उस फर्स्ट स्टार से एंड अक्रॉस ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, तो आई थिंक जोरदार तालियां तो इसके लिए बनता है। इस पे रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, हर कोई इस गाने का इस्तेमाल कर रहा है। नाउ यहाँ पर मिथुन, आई थिंक ये सवाल आपसे बनता है, उत्तम सिंह साहब का ये कॉम्पोजिशन जब ओरिजिनल था, आपने इसे आज रिक्रिएट किया है and it is again trending and it's on the chart everywhere. How challenging it was for you? एक already cult song, एक already cult film का गाना, एक already legendary singer, उसके साथ एक बार फिर से recreation. How was the journey for you for उड़ जा काले कावा when we are celebrating here the timeless melody of this song? सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैं रिक्रिएशन शब्द से ही मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि रिक्रिएट जो होता है, जिसको होता है कि फिर से पैदाइश, जो इतनी खूबसूरत चीज गाना जो है वो उसके पेशकश से नहीं होता है, वो होती है उसके तर्ज में हो, पोएट्री में हो। तो जो चीज उत्तम सिंह और श्री आनंद बख्शी साहब ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, मैं उसको रिक्रिएट करने वाला, तो मैं उससे बिल्कुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर भाग, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, हम अरेंजमेंट कहते हैं जिस तरीके। तो सच बोलिए तो मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि कोई चीज इतनी सुंदर हो तो यू कांट गो रॉन्ग विद इट। मुझे सिर्फ केयरफुल रहना था कि मैं उसको खराब ना करूं। दैट वाज माय प्रायोरिटी, क्योंकि ये गाना अपने आप में एक प्रार्थना समान है, मुझे लगता है भारत से, इस तरह से छोटी छोटी बातों से बहुत प्रेम। और आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था, मेरा इंटेंशन ये था नहीं कि मैं अपने आप को देखूं मैंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट, मेरा इंटेंशन था कि इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है और इसकी जो आवाज़ है, ये शाइन करनी चाहिए। बहुत आसानी से मुझे अनिल जी ने बहुत स्पेस दिया, बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मुताबिक कीजिए, अपने वक्त से कीजिए, बहुत वक्त। और आई थिंक उसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आदर भी दे रहे हैं और पसंद। क्या बात है। लेकिन ये जो सवाल अभी हम आपसे पूछने वाले, ये सवाल आप तीनों के लिए कॉमन है, लेकिन इसके लिए हम शुरुआत करेंगे सर आपसे, ठीक है। ये गाना आया, फिर से ये हिट है हर किसी के जहन पर। आप इसे जब पहली बार लेकर आए थे आज से 22 साल, तो भी लोगों की जुबान पे था, दिमाग पे था, जहन पे। लेकिन जब आप ये दोबारा लेकर आए, तो आई एम श्योर व्हेन इट इज ऑन ट्रेंडिंग, इट इज ऑन नंबर 1, तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर मिले होंगे, बहुत सारे मिले होंगे। एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो ये गाने से आपको मिला अभी इसके लिए, और वो लगता है कि यस
मेरा काम सफल हो। देखिए, ये हिंदुस्तान में गाने बहुत बने हैं फोकलोर से जो फिल्मों, ये मुझे लगता है कि भारत का पहला गाना है जो कि फिल्म से फोकलोर में जाने वाला ये पहला गाना। मैं जब एक बार शूटिंग करने गया था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की राजस्थान, तो मैं अचानक जोधपुर में पहुंचा तो वहाँ पर कोई इस गाने को बजा रहा था, अपने उसमें सारंगी पे बजा रहा था, तो मैं हिल गया। मैंने कहा भाई साहब, बोले ये तो गदर फिल्म का गाना है। और मैंने देखा कि जगह जगह उस गाने को लोग गा रहे सारंग। तो मैंने उत्तम जी इतिहास रच दिया, आज तक कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े हिट गाने, बड़े लेकिन कोई गाना फोकलोर से तो यहाँ पे हिट हुए। पुराने गाने, पुराने 100 साल पुरानी गजल, ये सब 200 साल पुरानी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड से हम फोकलोर में। तो ये कामयाबी इसकी निश्चित, और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। और सच बताऊं, कोई ऐसा एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब चीज चलती है, रूट नहीं कहूँगा एक्साइटमेंट, लेकिन अचरज नहीं, ये होना ही। जगह कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे। मैं जब एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी जब था और इस गाने का आलाप मेरे मन में आता था और सीन के पीछे चलता था, तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते और गदर में जगह जगह खड़े हो, क्योंकि ये आलाप इसका ऐसा ही है कि जहाँ जहाँ आएगा तो लोग कहते हैं कि यूथ को नहीं पसंद आएगा। उस वक्त भी ये था, जब ये गाना बना था उस वक्त भी पता नहीं कौन सा यूथ है, मुझे नहीं समझ आता जिसको पसंद नहीं आता। मैं भी 18 साल का, तो मुझे भी वही चीज पसंद आती थी जो गहरी होती। जो 22 साल का था तभी भी वही पसंद आई। मुझे आज तक नहीं समझ आया यूथ को कौन सी चीज है जो पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं भी तो 18 साल का था ना, कभी 22 का, 24 का, और सिनेमा प्रेमी था। मैं महीने में 30 फिल्में देखने वाला बंदा था। तो मेरे से ज्यादा सिनेमा प्रेमी तो मैं किसी को समझता ही नहीं, और मेरे से ज्यादा यूथ ओरिएंटेड बंदा कोई था ही नहीं कभी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना उस वक्त भी जब बना रहे थे, उत्तम जी ने बनाया और बख्शी साहब ने लिखा, सबका जब ये पहली बार गाना बना तो लोगों को यही पता नहीं ये यूथ को गाना है, नहीं पसंद। तो ये सब बेकार की बेमतलब की बातें होती है। जो अच्छा होता है। हमारे देश का क्या, संसार के देश का यूथ बहुत समझदार है, बहुत, हर आदमी में वो है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे मालूम था ये गाना हिट होगा। हाँ, कुछ चीजें जरूर मुझे जैसे लोगों ने बोली जब पिक्चराइजेशन देखने के बाद और गाना सुनने के बाद, कि सबसे बढ़िया बात लोगों ने ये बोली, जो लोग तो रिक्रिएशन शब्द ही समझते हैं क्योंकि लोगों ने शब्द का इस्तेमाल किया है कि मिथुन ने बहुत अच्छा किया। तो मैं मिथुन की भाषा नहीं क्या रीअरेंज किया, वो गाना था, उसी गाने को इन्होंने, क्योंकि जब मैं मिथुन जी से मिला था और मैंने कहा था कि गदर के गाने बनाने और ये 2 गाने रहेंगे, तो 2 सेकंड को इस सन्नाटे में, तो आज तक मैंने नहीं पूछा कि सन्नाटे में आएंगे, लेकिन वो सन्नाटे में शायद इसलिए आए होंगे कि उसको मैं कैसे रीअरेंज करूं और उसकी आत्मा को कैसे रखूं। और मिथुन जी ने मुझसे कही कि मैं उसकी आत्मा का चाहता हूँ, ना एक वर्डिंग गाऊँ, ना तो चाहता हूँ, ना अपनी तरफ से कोई कुछ गाने लगाना चाहता हूँ, जो है जो गाना है। और हमने कहा कि भाई हम उदित जी को लेंगे, तो बोले बिल्कुल उदित जी के अलावा, हाँ, उत्कर्ष के लिए अगर गाना है तो वो कोई, लेकिन सनी के लिए तो यही होंगे, इसके अलावा कुछ। तो ये बात पहले क्लियर। और पिक्चराइजेशन बहुत सारी जगह गाना कमाल है, चाहे अमीशा अच्छी है, तारा सकीना की जोड़ी, क्या गाना है, क्या गाया है, और ये कहाँ थे इतने सालों से, लोग पूछ रहे हैं इनके बारे में। और मिथुन ने कमाल। और एक और बात, यार ने तो क्या किया, शादी के जोड़े निकालने में, और मेरी कपड़े, मेरे पुराने कपड़े निकाल कर दिए और देख जरा उनको कि यार आपने ऐसी चीजें याद रखो। ये भी मेरे पास आए, अमेरिका से मेरे पास किसी का मैसेज आया, बोले यार वो हमारे शादी के कपड़े यहाँ थे नहीं, अब हम पंजाब में फोन किए कि वहाँ घर में बक्से में मिल जाए तो हम मंगवा रहे हैं। तो सर, जैसा भी आपने बातों में ये बात कही कि मैं जब मिथुन के पास पहुंचा तो मैंने बोला कि ये 2 गाने तो होने वाले हैं, ये दोनों तो चाहिए। क्या दूसरा गाना मैं निकला गड्डी लेके है? हाँ है ना, उसके बिना बात। मैं तो इनको बोलता हूँ इस गाने से 2 लोग पागल हैं, दूसरा आएगा इनकी आवाज में तो क्या होगा। हमें तो बेसब्री से इंतजार है फिलहाल उस गाने का। लेकिन अब क्योंकि अभी हमने इस गाने की बात करी है, आपका और उदित सर का तो ऑलरेडी सनी पाजी के साथ, अमीशा जी के साथ ऑलरेडी एक बार काम हो चुका इस फिल्म को लेकर, बट सेकंड टाइम, क्योंकि ये सवाल शायद एक ऐसा था आनंद जी, मुझे लगता है कि आपसे सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा था गदर 2 कब, लेकिन इसके लिए इतना 22 साल का इंतजार, आपने खुद को कैसे रोका? देखो, मैं हमेशा और पार्ट 2 के चल भी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स सनी सर से भी, और सनी सर बहुत उतना ज्यादा कॉमर्शियली, उतना ज्यादा माइंड, वो उस तरह से बहुत, लेकिन फिर भी कोई कहानी आई, मैं भी बोलता था बनानी, शर्मा जी देख सही, मैं बोलता था तो बोलते तो भाई 100 कहानियां लोगों ने सुना, गदर 2 की कितने, मैंने खुद शक्तिमान जी को हम वही गदर 2 की कोई
आई और मैं गदर के ब्रांड का, जब मेरे पास बॉम्ब आएगा कि एटम बॉम्ब भी नहीं, एटम बॉम्ब होना चाहिए, गदर टू एटम भारत। उस वक्त लोग अपनी को बोल रहे करो, मेरे पास तो ऐसा भी नहीं है, मुझे इतना मालूम 8 शो रात को 2 बजे का भी शो है। मतलब ये आज के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ सकती है जो मैं बात। कैसे हो सकता था कि 5000 लोग बैठे हैं रात में और खाने बन रहे हैं और लोग जो है ट्रैक्टरों पे बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात आज जनरेशन के दिमाग से परे है ये, ऐसा विजुअल। तो वो एक ब्रांड, वो ब्रांड से भी ज्यादा मैं कहूँगा वो जो पूरे भारत के इमोशन, गदर 2 के संग जरासी भी मेरे ब्रांड के लिए अगर खा जाएगी भारत जगह, ये क्या। तो मैं हमेशा कथा राइट कथा और ऐसी कथा जिसको मैं, जैसे पहली कथा मैंने 5 मिनट में सुनाई, 5 और ऐसी कथा सुना। और जो 5 शक्तिमान जी जब आए मेरे पास, तो वो नवरात्रि का पूजा कर और मुझे बोले अंदर चलो, आपको गदर शक्तिमान एक अंगद का पाँव है, हिलता ही। इतने सालों से बोल रहा था, वो बोलता ही नहीं, चुप रहते थे। हम आए मेरे पास, चलो मैंने कहा यार बात सुनते, मैं कहा भाई ये गाने थोड़ा झटका तो लगा शक्तिमान आज, लेकिन मैंने सेम रिएक्शन हुआ। उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया, मैं कमरे इस बार भी ऐसी कमरे एंड 1 5 शारिक वाओ